हम हर रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं और वो हमारी हर कमांड मानता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये एक मशीन जो सर्किट से बनी है, आखिर हमारी जबान, हमारे इशारे समझती कैसे है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, तो बुनियादी सवाल यही है, जब कीबोर्ड पर कोई लफ्ज लिखा जाता है या माउस से क्लिक होता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? एक कंप्यूटर के लिए इन सब चीजों का मतलब क्या है? इसका जवाब कंप्यूटर की अपनी ही एक खास, एक बुनियादी जबान में छुपा है। एक ऐसी जबान जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। लेकिन इस जबान को समझने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है, वो है कंप्यूटर के दो अहम हिस्से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये दोनों हमेशा मिलकर काम करते हैं। सीधी सी बात है, हार्डवेयर वो चीजें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस या स्क्रीन। और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कोई वेब ब्राउजर या गेम्स, जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। तो ये दोनों मिलकर ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अब जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर हो गए, तो अब वक्त है उस असली जबान की तरफ जाने का, जिसे सिर्फ मशीन यानी हार्डवेयर डायरेक्ट समझ सकता है। इसको कहते हैं मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ये वो तरीका है जिससे हर किस्म की इंफॉर्मेशन, चाहे वो नंबर्स हों, लफ्ज हों या तस्वीर, कंप्यूटर की सबसे अंदरूनी सतह पर कोड की जाती है। यही वो शक्ल है जिसे हार्डवेयर डायरेक्ट पढ़ सकता है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे हमारी जबान में अलिफ बे पे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर की जबान बिट्स से बनती है। बस इतना याद रखें, बिट्स ही कंप्यूटर के अल्फाबेट्स हैं। और पता है, इस जबान में जिसे बाइनरी कहते हैं, सिर्फ दो ही अल्फाबेट हैं, सिर्फ दो, 0 और 1। जी हाँ, यही 0 और 1 बिट्स कहलाते हैं। और ये बिट कंप्यूटर की दुनिया में इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा है। हर चीज इन्हीं बिट्स से मिलकर बनती है। सोचें, एक बिट की सिर्फ दो ही हालतें हो सकती हैं, या तो वो ऑफ है जिसको हम 0 कहते हैं, या फिर वो ऑन है जिसको हम 1 कहते हैं। बस इतना सिंपल सिस्टम है, लेकिन यकीन करें, पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद इसी सादगी पर है। चलें एक मिसाल देखते हैं। ये एक नंबर है, हम इसे 5 के तौर पर देखते और समझते हैं। ये हमारी दुनिया की बात है। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये 5 नहीं है, उसके लिए ये है 1 0 1। कंप्यूटर इसे इस बाइनरी फॉर्म में ही समझता और प्रोसेस करता है। देखा, हमारी और मशीन की दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, नंबर्स की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि लफ्जों का क्या होता है। हम कीबोर्ड पर ए का बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर ए देखते हैं, सिंपल। मगर मशीन के लिए, उसके लिए ए का मतलब है 0 और 1 की ये पूरी लाइन। हर लफ्ज, हर सिंबल का एक यूनिक बाइनरी कोड होता है। कंप्यूटर के लिए हरफ भी आखिर में हैं तो नंबर्स ही। अच्छा, अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि अगर सब कुछ 0 और 1 ही है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कब जीरोस और वंस का मतलब 5 है और कब इसका मतलब हर्फ ए है? इसके लिए डेटा की अलग अलग किस्में बनाई गई हैं। कंप्यूटर क्या करता है कि वो इन जीरोस और वंस को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देता है। जैसे इस टेबल में देखें, इंटीजर का मतलब है पूरे अदद, जैसे 10 या -128। फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। कैरेक्टर मतलब कोई भी एक लफ्ज या निशान, जैसे ए। और बुलियन तो सबसे सिंपल है, इसका मतलब है सिर्फ सच या झूठ, यानी 1 या 0। चलें इंटीजर्स को थोड़ा और देखते हैं। इनके लिए बिट्स की एक फिक्स तादाद यूज होती है। और सबसे मजे की बात, अक्सर पहला बिट सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सोचें, सिर्फ 1 0 या 1 पूरे नंबर का मतलब बदल सकता है। और लफ्जों का क्या? उनके लिए कंप्यूटर एक किस्म की डिक्शनरी यूज करता है, जिसे ASCII या यूनिकोड कहते हैं। इस डिक्शनरी में हर लफ्ज, हर सिंबल के आगे एक खास नंबर लिखा होता है। तो जब हम ए दबाते हैं, कंप्यूटर फौरन अपनी डिक्शनरी खोलता है, देखता है ए का नंबर 65 है और फिर वो 65 को उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़ कर देखते हैं, पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझते हैं। बस ये याद रखें, असल में सब कुछ बाइनरी है। तो पूरा सफर कुछ इस तरह से होता है। नंबर 1, हमने एक की दबाई, मान लें ए। नंबर 2, कीबोर्ड ने एक सिग्नल भेजा जिसका मतलब है 65। नंबर 3, सिस्टम ने इस 65 को फौरन उसके बाइनरी कोड में बदल दिया।
नंबर 4, कंप्यूटर का जो दिमाग है यानी CPU, उसने इन जीरोस और वंस को इस्तेमाल करके अपना काम किया। और आखिर में नंबर 5, ये सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में इन्हीं जीरोस और वंस की शक्ल में स्टोर हो गई। और यही इस पूरी बात का खुलासा है। हर नंबर, हर लफ्ज, स्क्रीन पर नजर आने वाला हर रंग, हर एक्शन बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ जीरोस और वंस का ही एक कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करें और कोई बटन दबाएं तो एक सेकंड के लिए सोचें जरूर कि उस एक छोटे से एक्शन के पीछे कितने लाखों करोड़ों जीरोस और वंस काम कर रहे हैं।